ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य अपने बच्चों के प्रति है। परमात्मा ने दो विशेषताएं बताई अपने बच्चों की, और वह है कि एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बन गए हैं, स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, परमात्मा का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता है, और दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया है। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा ने विशेष यह दो विशेषताएं देखी कि बच्चे बहुत जल्दी स्नेह में बंध जाते हैं, और दूसरा कहा कि स्नेह के कारण परिवर्तन होना। एक है कि समझ होना, समझ तो हर बात की होती है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, परंतु जो नहीं होना चाहिए उसको मिटाने की शक्ति नहीं होती, परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती। परंतु स्नेह वो शक्ति है जो किसी को भी परिवर्तित कर सकती है, और ये तो परमात्मा स्नेह है। तो परमात्मा के स्नेह के कारण स्वयं को तो परिवर्तित कर लेते हैं, परंतु साथ साथ अपने हम जिन्स को, हम जिन्स अर्थात जैसे कोई विद्यार्थी है वो अपने फ्रेंड्स जो विद्यार्थी हैं उसको परिवर्तित कर सकते हैं। बहन है वो अन्य बहनों को परिवर्तित कर सकती है। कोई युवा है वह युवाओं को परिवर्तित कर सकता है। अर्थात हम जो हैं ऐसे ही हमें अपने साथी को परिवर्तन करना है। और वो जब बोलते हैं तो बहुत अपील करता है, वो भी तो समझते हैं कि ये भी तो मेरे जैसा यंग है, ये भी तो मेरे जैसी ही एक नारी है, ये भी तो स्टूडेंट है, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसलिए परमात्मा सदैव कहते हैं अपने हम जिन्स की सेवा करो। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि हम बच्चे परमात्मा की डायरेक्ट संतान, वह इस संसार के लिए पूर्वज है। अर्थात हमसे ही तो यह संसार परिवर्तित हो रहा है। तो हमें स्वयं समर्थ बन अन्य आत्माओं को भी तो समर्थ बनाना है। परमात्मा कहते हैं कि जब हमारे में निर्बलता होगी तो हम दूसरों का सहारा कैसे बन सकते हैं। तो हमें स्वयं समर्थ बनकर अन्य आत्माओं में शक्ति भरनी है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने स्मृति दिलाई कि स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। हम सभी परमात्मा के बच्चे, बच्चे तो हैं, परम शिक्षक के स्टूडेंट भी हैं, परंतु ईश्वरीय सेवाधारी भी हैं। तो हमें यह अपना स्वरूप सदैव याद हो। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं कहा जाता। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देने वाला। हम समझते हैं कि जो स्टेज पर भाषण करते हैं वही सेवाधारी हैं, जो दूसरों को कोर्स कराते हैं वे सेवाधारी हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी सच्चा तो वो है जो सर्व में उमंग उत्साह भरे। क्योंकि आज संसार में देखते हो कि कई छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। जैसे कि
कोई उत्साह ही नहीं रहा। किसी को भी पूछो क्या हाल चाल है तो कहते हैं चल रहे हैं, अर्थात वो उमंग, वो उत्साह नहीं जीवन में। तो सेवाधारी वो जो हर आत्मा के जीवन में उमंग उत्साह भर दे, शक्तिशाली बनाने का सहयोग दे। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स में पास करनी है हमें। हमें ये भी लक्ष्य रखना है कि थोड़े समय में हमें सर्व सब्जेक्ट्स को पास करना है, अर्थात जो 4 विषय हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और प्रतिदिन सत्संग करना, ईश्वरीय सेवा करना। तो हमें ये चारों ही सब्जेक्ट को पास करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। यह वरदान इतना श्रेष्ठ है, इतना ऊंचा है, जो कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा को दे सकती है। जब हम सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ संकल्प रखते हैं तो उन्हों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं तो वह जरूर कार्य करती है। कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। जब नेगेटिव वाइब्रेशंस काम करते हैं तो पॉजिटिव, तो बहुत पावरफुल थॉट्स होते हैं, पावरफुल भावनाएं होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं जो सामने वाली आत्मा को कैसी भी हो, कैसे भी संस्कार हो, उसको परिवर्तित कर सकती है। तो हमें सदैव हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना रखनी है। सर्व के प्रति यही सोचना है कि इनका कल्याण हो जाए, ये आत्मा भी परमात्मा वर्ष्य की अधिकारी बन जाए, परमात्मा श्रीमत इन आत्माओं को प्राप्त हो जाए, ये आत्माएं दुख और शांति से मुक्त हो जाए। जब सर्व आत्माओं के प्रति हम शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो वही पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस उनके जीवन में वरदान के रूप में कार्य करेंगे। तो हमें सर्व आत्माओं को वरदान देना है, न कि श्रापित करना है। किसी भी आत्मा के प्रति एक संकल्प भी नेगेटिव न चले, इस बात का सदैव अटेंशन रहे। तो आज विशेष परमात्मा ने 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि 2 विशेषताएं बच्चों में हैं। एक है स्नेह में बंधने वाले और दूसरी विशेषता है कि स्नेह में अपने आप को परिवर्तित करने वाले, स्व परिवर्तन के साथ साथ अपने हम जिन्स को भी परिवर्तन करने वाले। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि अभी हम आत्माओं को अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाना है। अभी हमें सारे खेल समाप्त कर हमें समर्थ बन आत्माओं को समर्थ बनाना है।
निर्बल आत्माओं में शक्ति भरनी है। तीसरे पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले। थोड़े समय में हमें चारों ही सब्जेक्ट्स में पास होना है, ये भी तो ध्यान रखना है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया कि हमें वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। अपने मन और बुद्धि को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे और विजुलाइज करेंगे। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार में बंधने वाली, स्वयं को परिवर्तित करने वाली मैं स्व परिवर्तक, तो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान का अनुभव कर औरों को भी अनुभव कराने वाली हूँ। स्वयं समर्थ बन सर्व आत्माओं को समर्थ बनाने वाली शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। संपर्क में आने वाली हर आत्मा में उमंग उत्साह भरने वाली सर्व को गुणों का दान करने वाली, वरदान देने वाली विशेष आत्मा हूँ। सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखती हूँ कि सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सर्व के जीवन में शांति, प्रेम, आनंद आए। ओम शांति शांति शांति। बनो
के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। अंधकार में बैठे हैं जो आत्म ज्योति जगाओ तुम। खोलो झोली, खोलो झोली, देते जाओ ज्ञान के रत्नों का तुम दान। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। ज्ञान अमृत के द्वारा खुद को पावन शुद्ध बनाओ तुम। ज्ञान अमृत के द्वारा खुद को पावन शुद्ध बनाओ तुम। जगमग चमको दिव्य सितारे, इस जग को चमकाओ तुम। परम पिता के सब गुण ले लो, बन जाओ तुम गुणों के खान। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। त्याग तपस्या और सेवा, यही तुम्हारा नारा हो। त्याग तपस्या और सेवा, यही तुम्हारा